अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये 5 स्टार चुरंगी से लंडी कोतल जाने वाला जो नाला कुछ अर्से पहले शुरू किया था, इंतहाई कम तरीन टाइम में, इंतहाई कम तरीन मुद्दत में नाला मुकम्मल कर लिया है। अब उस नाले की छत के ऊपर मैं मौजूद हूँ, अब जो कि आखिरी काम बाकी है, तो मैंने सोचा चलकर आपको अपडेट दूँ। तो इसलिए नाले की कंस्ट्रक्शन और उसके बाद फिर नाले के ऊपर जो इसकी रोड की चौड़ाई में इजाफा हुआ है, और उसके बाद साथ साथ इसके यू टर्न ख़त्म किए गए, और उसके बाद फिर गुजर नाले में ये जब ये इसकी जो कनेक्शन फिट किया जा रहा है, तो उसके बाद इस इलाके का कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है वो आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद फिर इस नाले के साथ साथ इस रोड की तज़ीन हो रहा है, इसके बाद इस जो ये फूड स्ट्रीट है, इसका कितना बड़ा फ़ायदा होगा, आवाम की दिलचस्पी में कितना इजाफा होगा, या इसकी ख़ासतौर पर खूबसूरती में कितना फ़ायदा हो रहा है, वो सारी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे अपना, तो इसलिए हमारे साथ रहेगा। ये जो अब आखिरी इसकी दीवार है, यानी कि जो फुटपाथ के बीच वाली, नाले के बीच वाली दीवार जो है वो कंप्लीट हो रही है, और उसके बाद फिर ये जो है यहाँ से जो बीच में सारे जो यू टर्न थे तकरीबन इस रोड के अंदर 4 से 5 वो सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। तो बहरहाल ये बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। तो ये कितने अरसे में मुकम्मल किया आप लोगों ने वैसे ये नाला? ये तो 3-4 महीने हो गए। तो अब कितने दिन में मज़ीद जो फुटपाथ है वो सारी मुकम्मल हो जाएगी? 3-4 महीने लगे हैं काम पे। अच्छा, अभी जो है ना ये तकरीबन 1 महीना लगेगा। 1 महीने में क्या बनेगा मज़ीद? ये जर्सी ऊपर बनेगी, बस ये कंप्लीट है, फिर रोड बनेगा ये। अच्छा जी। तो ये रोड मज़ीद कितना इसमें ऐड हुआ है, शामिल हुआ है? पहले कितना कम था? ये सर 6 फुट ऐड हुआ है इसके अंदर। मज़ीद 6 फुट जी, इजाफा 6 हुआ फुट इधर और 6 फुट उधर। अच्छा, ज़बरदस्त। तो बहरहाल ये इंतहाई अच्छा काम हो गया कि रोड पहले जब इसकी रोड की चौड़ाई कम थी, अब चौड़ाई जो है वो इसकी ज़्यादा हो गई है। अच्छा, अब मज़े की बात ये है कि इस नाले की छत को क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर इसके ऊपर पानी डाला जाता है ताकि इसकी पुख्तगी में इजाफा हो, क्योंकि कंक्रीट से और ये ख़ास तौर पर जो बनाया गया है वो कंक्रीट को पक्का करने के लिए। अब चूँकि गर्मी भी आ गई है कराची में, तो अब चूँकि जब पानी आ रहा है तो उसमें बच्चे ख़ास तौर पर इस पानी को, ठंडे पानी को एंजॉय भी कर रहे हैं, मज़े भी कर रहे हैं, और इनके साथ चूँकि काम भी कर रहे हैं। तो अब ख़ुद देखें, क्योंकि यहाँ जिस तरह 2-3 रोज़ में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, तो उसके गर्मी का तोड़ उनको मिला है, तो वो अपनी गर्मी की शिद्दत में कमी ला रहे हैं। तो बहरहाल ये जो 5 स्टार चुरंगी से लंडी कोतल आने वाला रास्ता है, इसके यू टर्न सारे ख़त्म कर दिए गए हैं। अब ये बीच के अंदर तकरीबन कोई 6 फुट जो है रोड जो है वो ऐड किया गया है, क्योंकि पहले जब नाले के ऊपर छत थी तो दोनों तरफ से रोड कम थी इसकी चौड़ाई, अब चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब ये जब रोड ये बनेगा तो ये जो आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, इन सुराखों के अंदर, इस रोड के अंदर जो पानी आएगा, बारिश का, बरसात का पानी इसके अंदर जाएगा, और उसके बाद फिर वहाँ से जो पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ से भी जो पहाड़ों से पानी आने वाला पानी होगा बरसात का, वो भी इसके अंदर शामिल होगा। तो एक तो रोड की कंस्ट्रक्शन में बड़ा ज़बरदस्त इजाफा हुआ है, और साथ साथ जब ये रात में लाइटिंग लगेगी तो इस फूड स्ट्रीट की खूबसूरती में भी मज़ीद बेहतरी आएगी। अच्छा जी, इस वक्त हम 5 स्टार चौरंगी से लंडी कोतल चौरंगी तक पहुँच गए, और ये लंडी कोतल चौरंगी की पहचान है, ये आपको नज़र आ रही चौरंगी, और ये नाला यहीं से होता हुआ अभी बीच में से नहीं गुजरा है, लेकिन जो चौरंगी है उसके बीच में से नाला बन चुका है। आगे से आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा घूम कर आते हैं, आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद यही नाला आगे जाके कनेक्ट होता है गुजर नाले पर। मंजिला बुलंद वाला इमारतें नज़र आ रही हैं ना, और ये महंगे तरीन अपार्टमेंट से लोगों ने बड़ी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी से घर ख़रीदे थे, मगर जब यहाँ पर घर ख़रीदे और पानी के मसाइल हो तो इनकी कीमतें गिरना शुरू हो गई थी इन अपार्टमेंट्स की। तो अब दोबारा से इन अपार्टमेंट की असल कीमतें बहाल हो जाएंगी, क्योंकि लोग बड़े परेशान थे और यहाँ से मूव होना भी शुरू हो गए थे कि बारिशों की पानी की वजह से। मगर अब ना सिर्फ इनकी कीमतें बहाल हो जाएंगी, बल्कि आपको नज़र आ रही है ये फूड स्ट्रीट है, ये नाज़ाबाद की बड़ी ही मशहूर फूड स्ट्रीट है। जो रात में यहाँ पर पार्किंग के भी मसले हुआ करते थे, और इसी तरीके से जब बारिश हुआ करती थी तो पानी खड़ा हो जाता था, तो काम ख़त्म हो जाता था। तो अब ये फूड स्ट्रीट एक उभरेगी, क्योंकि अभी तक ये लोगों को ज़्यादा मालूम इस वजह से नहीं हो रही थी कि यहाँ पर एक पार्किंग है, और दूसरा जब कभी बारिशें होती थी तो यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता था, तो लोग यहाँ से कतराते थे यहाँ पर आने के लिए। तो यहाँ पर 70 से ज़ायद दुकानें हैं फूड स्ट्रीट के अंदर, तो वो उनका कारोबार भी उठेगा, और उनका कारोबार चलेगा तो पाकिस्तान की, कराची की मईशत चलेगी, और हमें भी फ़ायदा होगा, हमें टैक्सेस मिलेंगे तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो आगे बढ़ते हैं जी। ये दीवार नहीं है बल्कि इस नाले की छत है, जो कि एक मॉडर्न तरीन नाला है। और इस नाले को जिस तरह हम देखें कि जिस तरह तेज़ी से जिस तरह काम हुआ है, शायद ही किसी मंसूबे की
मिसाल मिलती हो। कराची में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह हुक्मनामा जारी किया तो उसके बाद फिर नालों का जिस तरह तबाहाल सूरत हाल थी उसका अब जाल बिछाना शुरू किया गया है। जिस तरह महमूदाबाद नाले की तमीर हुई, उसके बाद फिर गुजर नाला, उरंगी नाले के ऊपर तेज़ी से काम जारी है, उसकी भी आगे चलकर आपको अपडेट देंगे दूसरी किसी वीडियो में। लेकिन इस वीडियो का ख़ास तौर पर जो बनाने का मकसद था, ये रोड की चौड़ाई में ख़ास तौर पर इजाफा किया गया है और उसके बाद फिर इसके यू टर्न जो थे छोटे छोटे, जिसकी वजह से शाम के औकात में चूँकि ये फूड स्ट्रीट भी है तो रोड जाम हो जाता था, यहाँ से आने जाने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब यू टर्न सारे ख़त्म किए गए हैं, यानी कि आप 5 स्टार सुरंगी से अगर आपको वापस दूसरे इलाके में जाना है तो फिर आपको लंडी कोतल से घूम के जाना पड़ेगा। अगर लंडी कोतल से आपको ब्लॉक एल या एम की तरफ जाना है तो फिर भी आपको 5 स्टार सुरंगी से घूम के जाना पड़ेगा। सारे बीच में यू टर्न ख़त्म कर दिए गए हैं। इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि रोड की जो रोड जाम हो जाता था उसका ख़ास तौर पर ख़ात्मा होगा। और उसके बाद फिर रोड की चौड़ाई भी काफ़ी बढ़ चुकी है, यानी कि 6 फुट, यानी कि एक गाड़ी मज़ीद चल सकेगी। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितना खूबसूरत तरीन और बेहतरीन जो है वो काम किया गया है। उसके बाद फिर बताया गया है कि इसकी लाइटिंग का ख़ास तौर पर बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि जिस तरह कराची शहर की दूसरी मॉडर्न तरीन जो फूड स्ट्रीट्स हैं उनकी लिस्ट में या उनकी फहरिस्त में ये इलाका जो है शामिल होने जा रहा है, क्योंकि फूड स्ट्रीट तो यहाँ बन चुकी है एक अरसे से, लेकिन यहाँ के इलाके की हालत ज़ार ख़राब होने की वजह से इसको एक्सप्लोर नहीं किया जाता था या इसका एक्सपोजर नहीं था। लेकिन अब बहुत ज़्यादा इस रोड की बनावट की वजह से फ़ायदा होने जा रहा है, यानी कि जब अब बरसात में पानी होगा, ज़्यादा तेज़ी से पानी आएगा तो अब वो सारा पानी क्योंकि गहरा भी है नाला, चौड़ा भी है, तो लोगों के अब घरों में नहीं जाएगा बल्कि इसी इलाके से होता हुआ सीधा जाके गुजर नाले में जाके शामिल होगा। तो बहरहाल अब लोगों के लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं होगा, या इस इलाके के रहने वालों को बारिशों में रास्ता तब्दील करके नहीं जाना पड़ेगा। इस इलाके के रहने वालों को बारिशों की सूरत हाल में अपने घरों को शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अपने घरों में रहेंगे, अब उनके इलाके नहीं डूबेंगे। बताया गया है कि सिर्फ ये यानी कि 5 स्टार सुरंगी से जो लंडी कोतल जाने वाला जो नाला है, सिर्फ ये नहीं बल्कि सैफी कॉलेज और उसके बाद फिर आगे जाके केडीए सुरंगी से जो गुजर नाला या ज़ियाउद्दीन की तरफ जाने वाला नाला है उसकी सफाई सुथराई का काम किया जाएगा। इसके अलावा आगे मुजाहिद कॉलोनी के बाद वाले जो नाले हैं या इसके बाद फिर आगे डीसी ऑफिस वाला जो नाला है उसके ऊपर भी पीपे सुरंगी वाला उसके ऊपर भी काम जो है वो किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त तनवीर बेला में, क्योंकि कराची के बहुत ज़्यादा मसाइल तनवीर अहमद जो है वो दिखाते रहते हैं कराची में जो तरक्याती काम हो रहा है उस हवाले से, तो इसलिए तनवीर साहब को मैंने साथ लिया है कि कराची में जो अभी ख़ास तौर पर मनसूबों में काम हो रहा है उससे मुताल्लिक भी बातचीत करेंगे और ख़ास तौर पर जो नाला इतनी जल्दी में जो मुकम्मल हुआ है उसकी ख़ास तौर पर क्या वजह है वो तफसीलात मेरे साथ आप तक पहुँचाने के लिए तनवीर भाई साथ होंगे। तो शाहिद भाई से मालूमात करते हैं कि क्या तफसीलात हैं। ये नाला यकीनन रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल हो गया है, मगर कितनी आबादी को फ़ायदा होगा, कौन कौन से लोग यहाँ पर परेशान थे, तो तमाम तफसीलात शाहिद भाई से भी देते हैं। शाहिद भाई क्या हाल चाल है? आप बहुत शुक्रिया तनवीर भाई। देखें जो तरक्याती काम होते हैं ना, यकीन माने हमें इतना घर में अपने ज़ाती चीज़ बनाने में इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी कराची में तरक्याती काम होने पर खुशी होती है। कराची वाला है भाई, यकीन माने बड़ी खुशी होती है कि अगर एक ईंट कहीं अगर कहीं कारपेटिंग होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने जो ड्यूटी है कोर्ट की वो छोड़ने के बाद मैं सबसे पहले पहुँचूँ, लोगों को बताऊँ कि क्या काम कितनी तेज़ी से हो रहा है। तो हम किसी की तारीफ या किसी की बुराई नहीं, लेकिन हम कराची वालों को खुशखबरी के लिए आते हैं और आप भी कोशिश करते हैं। दर्जा हरारत भी तकरीबन 38-40 चल रहा है, बहुत तेज़ धूप है, लेकिन हम आपके लिए खड़े हैं। ये हमारा काम भी है और हमें खुशी भी होती है इस काम को करने में। तो शायद ये बताएं कि तकरीबन 1 किलोमीटर का ही नाला है और जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर आके ये कनेक्ट हो जाता है गुजर नाले पर। तो आपने क्या देखा, कितनी आबादी को फ़ायदा होगा? यानी हमने ये कहा है कि यह जो अतराफ़ की बिल्डिंग की कसरत मंजिला उनको तो फ़ायदा होगा, मगर आप यहाँ रहते हो तो यहाँ अतराफ़ के लोगों को कितनी परेशानी थी? तनवीर भाई सबसे पहले जो मसला था बड़ा वो इस इलाके का सीवरेज का बड़ा मसला था। गुजर नाला चौक हुआ था, आपको पता है कि 30-40 साल हो गए थे, इसकी कोई सफाई सुथराई नहीं होती थी। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी अदालतों में 12 हुक्मनामे जारी किए, उस पर होम्योपैथिक कार्रवाई तो होती थी, या बरसात में अक्सर आपको देखते थे कि वज़ीर आज़म ने हुक्म दे दिया, वज़ीर आला ने हुक्म दे दिया, लेकिन वो आके पुलों के पास से कुछ कचरा उठा लिया जाता था, लेकिन सही मानों में नालों को साफ़ नहीं किया जाता था। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो अब आप खुद देख रहे हैं कि पहले सबसे पहले महमूदाबाद नाला बना, उसके बाद फिर उरंगी नाला और गुज्जर नाले के ऊपर जब काम शुरू हुआ तो उसके बाद अब 25 बड़े नाले, छोटे बड़े नाले ऐसे थे नाले जिनके अंदर ना सिर्फ सीवरेज के पानी का मसला था बल्कि यहाँ बरसात के पानी में के दौरान तो या बरसात के दौरान तो और ज़्यादा मसाइल पैदा होते थे। तो अब ये सारा काम भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद हो रहा है। अब ये वाला जो काम है ख़ास तौर पर जो 5 स्टार सुरंगी से जो नाला आता है गुजर नाला लंडी कोतल के पास,
तो इसके वजह से तो ये पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके को फ़ायदा इसलिए भी होगा कि ये जब इन इलाकों में पानी जमा होता था तो फिर अतराफ के इलाकों में यानी कि ब्लॉक एम में, ब्लॉक एल, फेडरल बी एरिया, ब्लॉक एच और फेडरल बी एरिया के इलाके भी अच्छे खासे मुतासर होते थे। लेकिन ये जो इस तरह कहते हैं कि कम तरीन मुद्दत में जब इसको बना है, इस नाले की तज़ीन व आराइश हुई है, ना सिर्फ ट्रैफिक जाम के मसाइल ख़त्म होने जा रहे हैं बल्कि सेवरेज का मसला भी हल हो रहा है और साथ ही साथ बरसात के दौरान तो ये इलाका बिल्कुल नहीं डूबेगा, क्योंकि हमें अपने सोर्सेज ने बताया कि 3 जो इसके मज़ीद जो कनेक्टेड इलाके हैं यानी कि प्याला होटल से आप सरीना की तरफ जाते हैं यानी कि डीसी ऑफिस वाला जो रोड और उसके बाद केडीए से ज़ियाउद्दीन चुरंगी और हैदरी से सैफी कॉलेज आने वाला जो नाला है उनके ऊपर भी इसके बाद इन नालों के बाद जब काम शुरू होगा तो फिर ये इलाके का वो नाले वहाँ पर बन चुके हैं या उनकी दोबारा तामीर होगी? नहीं, उसकी नई तामीर होगी। नाले पहले से मौजूद थे लेकिन चौक हो चुके हैं। चौक नाले बिल्कुल बोसीदा, ये भी नाला था लेकिन चौक था। जी जी बोसीदा थे, खराब थे, लेकिन अब उन नालों को बनाया जा रहा है। अब हमारे अकब में दे सकते हैं कि कभी भी इस जगह पे लोगों ने नहीं सोचा होगा कि इस जगह को, इस रोड को काटने के बाद यहाँ पर नाला होगा। अब ये किसी का नुकसान नहीं होगा, हालांकि रोड की चौड़ाई में भी इजाफा हुआ और उसके बाद फिर नाला गहरा कर दिया गया। गहराई की वजह से पानी जो मतलब ज़ेरे ज़मीन जो पानी जाएगा तो वो बड़ी तेज़ी से स्पीड से जाएगा, क्योंकि उसका जिस तरह लेवल रखा गया है, जिसका नाले में पानी का फ्लो के लिए जो लेवल बनाया गया है वो बड़ा शानदार है कि यानी कि जो कट्टी पहाड़ी या शिप ऑनर कॉलेज से ऊपर से पहाड़ी इलाके से बरसात का पानी आता है तो वो इतनी ही तेज़ी से जाए जितनी तेज़ी से वो उस पहाड़ी से नीचे उतरा था, तो वो तेज़ी से आगे जाएगा। और आगे मतलब हमारे देखने वाले ये गुजर नाला देख रहे हैं, अब गुजर नाले के ऊपर जो काम हो रहा है आप खुद देखें, ये अपनी मिसाल आप कभी भी इस तरह का कराची में तो खासतौर पर कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि बरसाती नाले अलग से होंगे। तो ये बरसाती नाला कराची का बेहतरीन और सबसे मॉडर्न नाला जो गुजर नाला है उसके अंदर कनेक्ट हो रहा है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। साफ ही नहीं बल्कि इलाका मकीन बात कर रहा है, क्योंकि इलाका मकीन को जो मसाइल होते थे ना वो आज ये बता रहे हैं कि कितनी परेशानी होती थी। तो शाहिद भाई बहुत अच्छा हो गया आपके लिए भी, हम सबके लिए अच्छा हो, पूरे कराची वालों के लिए। कराची और 25 नाले अल्लाह करे छोटे बड़े वो भी, इनमें भी तेजी के साथ गुजर नाले में भी काम हो रहा है। महमूदाबाद नाला कंप्लीट हो गया ये इस साल तनवीर भाई, इस साल के आखिर में इंशाल्लाह हम खड़े होकर कराची की फिर और नई शक्ल लोगों को दिखाएंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि कितने बड़े मसाइल हल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, वफाकी हुकूमत की खासतौर पर दिलचस्पी के बाद और उसके बाद सूबाई हुकूमत ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसके बाद ये नालों के ऊपर जो काम हुआ है, आप शहर की शक्ल ही तब्दील हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे और शाहिद भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।